खुर्जा शहर में आसमा और अदनान की एक क्राइम स्टोरी मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसा सन की आशिक भी हो सकता है, क्या कोई ऐसा पागल प्रेमी भी हो सकता है जो अपनी ही प्रेमिका को चाकू से उसकी गर्दन काट के बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं वाजिद और आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की क्राइम स्टोरी है उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर की, जहां पे अदनान और आसमा दो प्रेमी जोड़े जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अदनान एक ऐसा सन की प्रेमी, एक ऐसा सरफिरा आशिक जो अपनी ही प्रेमिका आसमा की गर्दन काटकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है। तो साथियों, आज की कहानी है आसमा और अदनान की, जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा पल आता है जब अदनान, जो कि अपनी प्रेमिका आसमा की ही बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है। तो साथियों, आज की क्राइम स्टोरी कुछ ऐसे है कि अदनान और आसमा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आसमा जो कि पहले से ही शादीशुदा थी और अदनान उस अपने शादीशुदा प्रेमिका से ही प्यार करने लगता है और ये प्रेम उनका परवान चढ़ता है और इस कदर उनके सर पे हावी हो जाता है कि उसका प्रेमी अदनान अपनी प्रेमिका के प्यार में इस दुनिया को भूल बैठता है। वो ये भूल जाता है कि जिससे वो प्यार कर रहा है अपनी प्रेमिका आसमा से, एक दिन उसे उसी की हत्या करनी पड़ेगी। जी हाँ साथियों, अदनान और आसमा एक दूसरे से प्यार तो करते ही थे, लेकिन जो आसमा थी वो पहले से ही शादीशुदा थी। तो जो अदनान होता है एक शादीशुदा औरत से प्यार कर बैठता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उनका ये प्यार उस मुकाम पे पहुंच जाएगा जहां पे अदनान को तमाम उम्र जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। तो साथ में हुआ ऐसा कि अदनान, जो कि अपनी प्रेमिका आसमा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आसमा की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, काफ़ी गरीब घर से वो बिलोंग करती थी। उसका जो पति होता है वो क्या है, दैनिक मजदूरी का काम करता है, डेली मजदूरी पर जाता है। इतने पैसे ही बड़ी मुश्किल से कमा पाता था कि उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, लेकिन ये पैसा, ये कमाई इतनी पर्याप्त नहीं थी जो कि आसमा की जो खुशियाँ थी, उसकी जो इच्छाएं थी उसको पूरा कर सके। तो आसमा क्या काम करती है, आसमा करती है अदनान से प्यार। अब आसमा और अदनान एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन ये प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। साथियों, ऐसा होता है कि जब अदनान आसमा के प्रेम में पड़ जाता है तो आसमा परिवार से इतनी ठीक नहीं थी, काफ़ी कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करती थी, उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। तो अदनान क्या करता है, अपनी प्रेमिका आसमा को एक फ़ोन गिफ्ट करता है जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये थी। पहले जो उसकी प्रेमिका थी आसमा, एक छोटा फ़ोन जो कि मतलब बड़ा ही सस्ता छोटा सा फ़ोन बिना एंड्रॉयड फ़ोन चलाती थी, पुराना फ़ोन। तो ये उसके प्रेमी अदनान को अच्छा नहीं लगता था। तो उसने क्या काम किया, अपनी प्रेमिका आसमा को एक 10,000 की कीमत का एक फ़ोन गिफ्ट कर देता है। लेकिन वो फ़ोन जो अपनी प्रेमिका आसमा को बात करने के लिए दिया था कि उसकी प्रेमिका आसमा उससे बात करेगी, उससे प्यार करेगी, लेकिन साथियों ऐसा नहीं हुआ। जिस मकसद के लिए अदनान ने अपनी प्रेमिका को वो फ़ोन दिया था, उसकी प्रेमिका आसमा उसी फ़ोन से किसी दूसरे लड़के से बात करना शुरू कर देती है। तब ये बात पता चलती है अदनान को, तो उसके सर पे भूत सवार हो जाता है, वो पागल सा हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर साथियों, एक खौफनाक पल आता है। अदनान अपनी प्रेमिका को एक कब्रिस्तान के अंदर बुलाता है। वो कब्रिस्तान जो कि गांव के पास ही होता है, जहां पे वे दोनों अदनान और आसमा अक्सर एक दूसरे से मिलते थे। जब अदनान को ये पता चलता है कि जो फ़ोन उसने अपनी प्रेमिका आसमा को दिया है खुद से बात करने के लिए, अब उसी फ़ोन से आसमा किसी और दूसरे के लड़के से बात करना उसने शुरू कर दिया है, तो उससे रहा नहीं गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसके सर पे भूत सवार हुआ। तो उसने एक प्लान बनाया। उसने अपनी प्रेमिका आसमा को अपने गांव के ही समीप एक कब्रिस्तान में बुलाता है। उसको बुलाता है, फिर क्या है, उससे फ़ोन लेता है और उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह निकालता है। तो उसे पता चलता है कि जिस फ़ोन को उसने अपने लिए दिया था, उसी फ़ोन से उसकी प्रेमिका किसी दूसरे लड़के से बात करती है। बस फिर क्या था, उसका गुस्सा
आसमा छू जाता है और वो फिर घर से जो चाकू लेके साथ में गया था अपनी प्रेमिका आसमा को सबक सिखाने के लिए, उसी धारदार हथियार से वो अपनी प्रेमिका आसमा की गला काट कर कब्रिस्तान के अंदर ही हत्या कर देता है बड़ी बेरहमी से। फिर क्या करता है, उसकी डेड बॉडी को वहाँ पे ही छोड़ के भाग जाते हैं। तो गांव के लोग जब उस कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे किसी महिला का शव पड़ा हुआ है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो जाके जब वे पास में देखते हैं तो वो अदनान की प्रेमिका आसमा की डेड बॉडी थी। फिर क्या होता है, पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस ले जाती है। और फिर जब तफ्तीश शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो बड़ा खुलासा ये होता है कि उस महिला की हत्या आसमा की, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, उसी के प्रेमी अदनान ने चाकू से गला काट कर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। लेकिन साथियों, जब अदनान का स्टेटमेंट लिया जाता है तो अदनान किसी, जैसे फिल्मों में होता है ना कि मतलब वो अपनी प्रेमिका के कत्ल का ना कोई खौफ, ना कोई चेहरे पे सनक, ना किसी चीज़ का डर, बड़ा ही खुल्लम खुल्ला, बड़े ही हीरो अंदाज में, खलनायक अंदाज में वो स्टेटमेंट देता है कि बेवफाई का सिर्फ एक ही इलाज है और वह है मौत। और मेरी प्रेमिका आसमा ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ बेवफाई की, तो मैंने उसकी गला काटकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। तो साथियों, ये है हमारे समाज का आधुनिक रूप, ये है हमारे समाज का आधुनिक रूप, जिसके अंदर आप अक्सर हर रोज़ देखते होगी कि अवैध संबंधों में कहीं ना कहीं मर्डर जरूर हो रहे हैं। और इसके पीछे सिर्फ एक ही कहानी है, वह आशिकी, वो झूठी प्रेम कहानी जिसका कोई अंजाम नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका सिर्फ एक ही अंत है और वह है मौत। ऐसे झूठे प्यार की कहानी आजकल हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि फला लड़की फला को लेकर चले गया, फला लड़का फला लड़की को लेकर चले गया, फला लड़के के साथ अपनी चाची के साथ संबंध, अपनी बहन के साथ संबंध, ठीक है, अपनी मौसी के साथ संबंध, अपनी पड़ोसन के साथ संबंध, मतलब कुछ इस तरह से अवैध संबंध इस समाज में घुल चुके हैं कि जिसके बिहाफ पे हर रोज़ कहीं ना कहीं मर्डर होते रहते हैं। तो इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? देखिए, मैं आपको वीडियो बना के क्यों आपको ये कहानी सुनाता हूँ, इसके पीछे की वजह यह है ताकि आपकी आंखें खुले, आपको पता चले कि हमारे समाज में चल क्या रहा है। आप सभी अखबार नहीं पढ़ते, आप सभी न्यूज़ नहीं पढ़ते, आप सभी इस तरह की घटना नहीं देखते जो हमारे समाज में घट रही है। साथ ही हम लोग क्या है, पूरा रिसर्च करते हैं, खबरों को देखते हैं और सच्ची क्राइम वाली कहानी मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आप इन कहानियों से कुछ सीखें, आप अपने बच्चों को समझाए, अपने भाई को समझाए, बहन को समझाए और आप अपने आप को मोटिवेट कर सके कि हम बुराई से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बुराइयों से दूर रख सकते हैं, कैसे हम डर्टी संबंधों से, डर्टी रिलेशन से कैसे हम अपने आप को अवैध संबंधों से दूर रख सकते हैं। साथियों, अवैध संबंध एक ऐसा घोर पाप इस दुनिया में, इस समाज में फैल चुका है जिससे बचना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और जो एक बार इस रिलेशन के चक्रव्यूह में फंस जाता है तो उसका सिर्फ एक ही अंजाम होता है, वह है मौत, चाहे तो प्रेमी की या प्रेमिका की। अक्सर ये रिश्ते उसी मौत के दरवाजे पे जाके दम तोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा से वीडियो बना के मोटिवेट करता हूँ ताकि आप अपने आप को संभाले, अपने आप को सोचे समझे और कभी भी किसी भी आक्रोश में आके, एक्साइटेड होके, अपने आप को गुस्से में लाके कभी कोई ऐसी हरकत ना करें ताकि आपको तमाम उम्र इसके लिए रिग्रेट करना पड़े। अदनान ने अपनी प्रेमिका आसमा की तो बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी, वो तो चली गई, उसका तो काम ख़त्म हुआ, लेकिन अब अदनान को तमाम उम्र जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। और साथियों, सबसे बड़ी मुसीबत अगर किसी के साथ बनेगी वो बनेगी आसमा के पति की, जो कि एक मज़दूर आदमी है, मजदूरी करता है। अब उसकी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, समाज में इज्जत भी चली गई, अपनी पत्नी भी इस दुनिया से चली गई और बच्चों का क्या होगा?
तो अवैध संबंधों के रिजल्ट या अंजाम होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुछ इस तरह की कोई भी हरकत ना करें, ताकि हमें इसके लिए फ्यूचर में क्या है पछताना ना पड़े। तो साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन, जिस पे आप क्राइम से जुड़ी तमाम ऐसी कहानियों की वीडियो देख सकते हो, जो कि मैं बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित होती है, वही मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। मैं ऐसी बनी बनाई कहानी आपके लिए नहीं लाता हूँ, ना मैं आपको सुनाता हूँ। मैं आपको सिर्फ वही कहानी सुनाता हूँ जो कि सच है और बिल्कुल हकीकत है, झूठ से उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हो, मेरी तमाम वीडियो देखते हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसी ही तमाम वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।